एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने। इस वक्त की बड़ी खबर जैसलमेर के मोहनगढ़ से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मोहनगढ़ में ट्यूबवेल खोदते समय जमीन फटने का मामला सामने आया है। अचानक हुए हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल। जैसलमेर के मोहनगढ़ से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मोहनगढ़ से ये बड़ी अपडेट, जहां मोहनगढ़ में ट्यूबवेल खोदते समय जमीन फटने का मामला सामने आया है। अचानक हुए हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। जमीन से तेज रफ्तार के साथ निकला पानी। मौके पर भूजल, प्रशासनिक और पुलिस का जाब्ता तैनात है। जैसलमेर में पिछले दिनों मोहनगढ़ इलाके में घटित एक घटना को लेकर पूरा देश सख्ते में आ गया। कहा ऐसा जाने लगा कि जैसलमेर के इस इलाके में कहीं न कहीं सरस्वती नदी ने फिर से अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि ज़मीन फटने से गैस का प्रवाह भी शुरू हो गया। ये क्या है, ये कैसी घटनाएं हैं और इसको लेकर हमारे यहाँ के जो भूजल वैज्ञानिक हैं वो क्या कहते हैं, तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से, इंडिया न्यूज़ के माध्यम से पहुँचे हैं जैसलमेर के जो प्रख्यात भूजल वैज्ञानिक हैं नारायण दास इणखिया जी, उनसे बात करने के लिए कि ये घटना कैसे घटित हुई और इसको लेकर वो क्या कहते हैं। जी स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ में। पिछले दिनों एक बहुत बड़ी घटना देखने को आई सामने। अचानक से ज़मीन फटी, ट्रक जो है वो मशीन समेत पानी में जो है गिर गया और फिर वहाँ से एक तेज धारा जल प्रवाह निकलने लगा और कुछ गैस का अंदेशा भी हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, यहाँ पे जैसलमेर जिले की मोहनगढ़ पंचायत समिति के 27 बीडी में किसान के द्वारा अपने कृषि नलकूप का निर्माण करवाया जा रहा था। तो लगभग 225 मीटर पे उनको बहुत ड्रिलिंग के बाद में इतना पानी निकलना, प्रवाहित होना शुरू हो गया, जिससे ये थोड़ी जगह भी सुर्खियों में आ गई थी और पानी प्रचुर मात्रा में भू सतह से बाहर निकल करके करीब 10 फीट की ऊंचाई चलने लगा था। लेकिन मैं अगर हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस की बात करूं या हमारे अध्ययन, हमारे जो विज्ञान की बात करूं, हमारे लिए एक बहुत सामान्य घटना थी, क्योंकि जैसलमेर जिले के अंदर जो भूजल मिलता है वो कन्फाइंड कंडीशन में मिलता है, यानी दबा हुआ सा से मिलता है। यहाँ पे नीचे की तरफ सैंडस्टोन की परतें थी जिनके अंदर पानी मिलता था, जो एक्वीफर बनाता था। ऊपर जो थी वो चिकनी मिट्टी की और सैल की परतें थी, जो करीब 170-75 मीटर के आसपास में थी। उसके बाद में वो एक्वीफर जो सैंडस्टोन के रूप में मिलता था। तो किसान के द्वारा जब ड्रिलिंग की गई थी तो उन्होंने उस एक्वीफर के नीचे की एक और इम्परीवियस लेयर थी, उसको पंचर किया। उसकी वजह से अथाह मात्रा के अंदर पानी ऊपर की तरफ प्रवाहित होना गया और वो पानी स्नेह से धीरे धीरे चारों ओर फैलने भी लग गया था। लेकिन ये जिस तरह की घटना यहाँ हुई थी वो हमारे जैसलमेर जिले के अंदर पहले भी 2-3 बार हो चुकी है। मोहनगढ़ के अंदर और नाचना के अंदर, सबसे पहले जालूवाला के अंदर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने जब ट्यूबवेल की ड्रिलिंग करी थी, किलोमीटर का निर्माण करवाया था, तो भी वहाँ पे अपने आप आर्टिजन कंडीशन के वेल का निर्माण हो गया था, पानी धीरे धीरे बाहर लेना शुरू हो गया था। नेचुरली ये चीज़ प्रकृति अपना जो स्थायित्व हो चाहे अपने आप मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो उस एरिया का जो जल स्तर था, जो वहाँ का हाइड्रोजियोलॉजिकल प्रेशर था, उसको मेंटेन करने के लिए प्रकृति प्रयास करती है और जैसे ही वो मेंटेन हुआ अपने आप पानी बंद हो गया। जी ये देखने में भी आया है कि कहीं ना कहीं जो बातें आने लगी, जो लोग वहाँ पहुँचे उन्होंने कहा ये सरस्वती नदी का पानी है, किसी ने कहा यहाँ गैस का प्रवाह हो रहा है। और जो पानी निकल रहा है उसको अगर आपकी नज़रिए से देखा जाए तो वो क्या पानी है, क्या गैस का रिसाव है, वो क्या है और कितना पुराना हो सकता है ये जल प्रवाह? देखिए, सरस्वती नदी का अनुसंधान जैसलमेर जिले के अंदर कई सालों से चला था और काफ़ी अच्छी यहाँ पे संभावना है। लेकिन जिस पानी की हम बात कर रहे हैं, वो 27 बीडी वाले पानी की, जहाँ से स्वतः प्रवाहित आर्टिजन कंडीशन से, वो सरस्वती नदी का पानी नहीं हो सकता। वो यूँ नहीं हो सकता कि एक तो इतनी गहराई पर किसी नदी का प्रवाह होना थोड़ा कठिन है।
दूसरी, जिस पत्थर के अंदर वो पानी मिल रहा है वो टर्सरी काल पीरियड का है, जो करीब 60 मिलियन ईयर्स एगो हमारा जो टाइम इसको वो बताता है। तो काफ़ी पुराना पानी। सरस्वती नदी का अगर हम वैदिक काल की बात करें तो 10,000 से 5,000 साल के बीच के पीरियड का है, तो वो बहुत ज़्यादा पुराना पानी है। तीसरी चीज़ जो थी उसकी हमने क्वालिटी जो उसकी देखी थी, हमने चक्कर के था, सैलाइन वाटर था, खारा पानी था। तो किसी नदी के पानी को में इतना खारापन होना थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये कहा जाना कि पानी सरस्वती नदी का हो, ये थोड़ा सा मतलब वहाँ उस अभी उचित नहीं लगता। जी, विभागीय जो है मंत्री यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी जगह का जायजा लिया, आप भी उनके साथ रहे, तो क्या उन्होंने आदेश दिए या क्या आगे की कार्रवाई के लिए आपको निर्देश दिए? माननीय मंत्री महोदय, जो हमारी राजस्थान सरकार है, संवेदनशील सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के अनुसार उन्होंने आए थे। हमें उन्होंने ये निर्देश किए कि किसी तरह की आपदा नहीं हो, और अगर कोई पीड़ित है, अगर इस घटना के बाद में अगर किसी का नुकसान हुआ तो उसको किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा सहायता प्रदान कर सकते हैं वो करें। इसके इस तरह के जो भंडार मिल रहे हैं इसका किस तरह से उपयोग हो सकता है उसके बारे में अनुसंधान करें। इस प्रकार के निर्देश दिए थे, और जैसे राज्य सरकार के निर्देश होंगे वो उसकी पालना होगी। और बेहतर तो जैसलमेर जिले के लिए इस पानी का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, या इस तरह की घटनाएँ और नहीं हो, किसी का जीवन खतरे में नहीं पड़े, किसी को नुकसान नहीं हो, तो हमारे स्तर पे जो भी प्रयास होंगे वो हम लोग करेंगे। तो ये थे भूजल वैज्ञानिक नारायण दास सिनखिया, जिनसे हमने बात की कि क्या कारण रहा, कितना पुराना है पानी और आने वाले समय में क्या संभावना है। जैसलमेर में बाड़मेर की तर्ज पर क्या इन इलाकों में तेल या गैस के भंडारण हो सकते हैं, इसका तो अभी कुछ कह नहीं पाएंगे, लेकिन आने वाला समय इन बहुत सारी महत्वाकांक्षाओं को लेकर ये बताएगा कि क्या आने वाले समय में इस इलाके में इस प्रकार की भूगर्भीय घटनाएं और देखने को मिलेगी या नहीं। फिलहाल इंडिया न्यूज़ के लिए जैसलमेर